दिनेश कांटे को ऊपर खींचते ही देखता है कि उसमें एक मत्स्य कन्या फंसी है। ये क्या? ये तो एक मत्स्य कन्या है। हाँ, मैं एक मायावी जादुई मत्स्य कन्या हूँ। रायपुर की गहरी जंगल के अंदर एक बड़ा सा तालाब के किनारे दिनेश और तुलिका मिट्टी के घर में रहते थे। दिनेश इसी तालाब से मछलियाँ पकड़ के घर चलाता था, लेकिन एक दिन वहाँ आती है। मैं एक ऐसा चुड़ैल हूँ जिसके पास कोई क्षमता नहीं है, ना है रूप बदलने का क्षमता, ना उड़ने का। सिर्फ इंसानों की शरीर में प्रवेश कर सकती हूँ। ऐसा नहीं चल सकता, मुझे सर्वशक्तिमान होना ही पड़ेगा। सुना है इस तालाब में जादुई जल परियां रहते हैं। अगर मैं किसी एक जल परी को पकड़ सकूं, तो मैं उसकी खून चूस के बन जाऊंगी सर्वशक्तिशाली। इसके बाद से वो चुड़ैल तालाब के किनारे एक नीम के पेड़ पर रहने लगी। ऐसे ही एक दिन दिनेश जब मछलियाँ पकड़ने के लिए घर से निकल रहा था, तभी भाग्यवान, भाग्यवान, मैं तालाब में मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। पता नहीं आज मछलियाँ मिलेंगे या नहीं। हमारा दिन गुजारना और भी मुश्किल होता जा रहा है। हाँ जी, हमारा ये दुख भरी जीवन कब खत्म होगा, ये तो भगवान ही जाने। इसके बाद दिनेश कांटे लेकर तालाब के किनारे जाके मछलियाँ पकड़ने लगा, लेकिन उसके कांटे में एक भी मछलियाँ नहीं फंसी और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। सुबह से कांटे लेकर बैठा हूँ, एक भी मछलियाँ नहीं मिले। आज मछलियाँ नहीं मिले तो चावल भी नहीं खरीद पाऊंगा। हे भगवान, रक्षा करो। उसी वक्त दिनेश अपने कांटे में जोर से एक खिंचाव महसूस करता है। लगता है कांटे में बड़ी मछली फंसी है। ओह, बहुत भारी है। लगता है ये मछली बहुत बड़ी है। हर हालत में उठाना पड़ेगा। दिनेश कांटे को ऊपर खींचते ही देखता है कि उसमें एक मत्स्य कन्या फंसी है। ये क्या? ये तो एक मत्स्य कन्या है। हाँ, मैं एक मायावी जादुई मत्स्य कन्या हूँ और इस तालाब के गहराइयों में रहती हूँ। कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। तुम बोल भी सकती हो? मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। रुको, मैं कांटे को निकाल देता हूँ। धन्यवाद दोस्त, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो इस तालाब के किनारे आकर जलपरी कहकर बुलाना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। दिनेश कांटे निकलकर मत्स्य कन्या को तालाब के पानी में आजाद कर देता है। मत्स्य कन्या अपने जल राज्य में वापस जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताती है। मैं तुम्हें कितनी बार मना किए थे, तुम फिर से तालाब के किनारे गई थी। आज के बाद से कभी भी तालाब के किनारे नहीं जाओगी। माँ, मैंने अपने मछुआरे दोस्त से वादा किया है कि जब भी वो मुझे बुलाएगा मैं उनके पास जाऊंगी। लेकिन याद रखना, अगर कोई तुम्हारी पूंछ काट देता है तो तुम्हारी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। ये जादुई मोती अपने पास रखो। अगर कभी भी मुसीबत में पड़ो तो इसे हाथ में लेकर मुझे याद करना। दिनेश मत्स्य कन्या से मिलकर इतना खुश होता है कि उस दिन दिनेश मछली पकड़े बिना ही घर लौट आता है। घर आते ही वो अपनी पत्नी को पूरे घटना बताता है और ये सारी घटनाएं नीम के पेड़ से देख रही थी वो चुड़ैल। अरे अरे, मत्स्य कन्या तो मछुआरे की दोस्त बन गई। अगर मैं किसी तरह से इस मछुआरे की पत्नी के शरीर में घुस सकूं तो मेरी मन की हर एक इच्छा जरूर पूरी करूंगी। अगले दिन जब दिनेश मछुआरा मछली पकड़ने के लिए तालाब के पास जाता है, तब तुलिका रसोई में खाना बना रही थी। ये मौका देख चुड़ैल नीम के पेड़ से उतरकर रसोई में घुस जाती है। फिर चुड़ैल तुलिका के शरीर में प्रवेश कर जाती है। शाम के वक्त दिनेश मछुआरा घर लौटते ही, मुझे इस मिट्टी के घर में अब रहना अच्छा नहीं लगता। इस घर से बहुत बदबू आती है। न जाने गरीब बनके और कितने दिन रहना पड़ेगा। ये सब तुम क्या बोल रही हो तुलिका? तुम्हें अचानक क्या हो गया है? इस घर में इतने साल गुजारे, कभी तो ऐसा नहीं कहा।
मुझे एक बड़ा सा सुंदर मकान चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, गहने चाहिए, खाना चाहिए। आज से मैं जो मांगूंगी वही तुम्हें लाना पड़ेगा। पता नहीं तुम्हारे ये सब इच्छा मैं कैसे पूरे करूँगा। इसके बाद से दिनेश कभी भी तुलिका की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाया। एक मछली लाता तो कहती है 2 लाओ, सब्जी लाता तो कहते मांस लाओ, मिठाई लाते तो कहते चटपटा चाहिए, फल लाते तो कहते फूल चाहिए। किसी भी चीज से तुलिका खुश नहीं होती। इस तरह कुछ दिन बीतते गए। सुनो, आज तुम जब तालाब में मछली पकड़ने जाओगे तब मत्स्य कन्या को बुला के कहना कि हमारे लिए एक बड़ा सा घर बना दे। नहीं भाग्यवान, वो नहीं दे सकती। मैं अपने दोस्त से ये नहीं मांग सकता। तुम ऐसी लालच क्यों कर रही हो? तुमने उसकी जान बचाई है, इतना सा तो वो कर ही सकती है ना? पत्नी की बात मानकर दिनेश तालाब के किनारे जाकर मत्स्य कन्या को बुलाने लगता है। मत्स्य कन्या, मत्स्य कन्या, तुम्हें मेरी पुकार सुनाई दे रही है? बोलो दोस्त, क्या चाहिए? मेरी पत्नी अब मिट्टी के घर में नहीं रहना चाहती। कृपया हमारे लिए एक पक्का घर बना दो। अच्छा ये बात है, ठीक है, तुम घर जाओ। दिनेश घर पहुंच के देखा वहाँ मिट्टी के घर के बदले एक सुंदर सा बड़ा घर बन गया है। भाग्यवान, हमारा मिट्टी का घर तो अब बड़ा घर बन गया है। तुम खुश हो ना? हाँ, घर तो मिला, इसमें बड़ी बात क्या है? कुछ दिनों बाद तुलिका को लगता है उसे एक जादुई हंडी चाहिए जिससे उसको खाना बनाना ना पड़े। उस हंडी को कहते ही वो खाना बना देगी। तुम फिर से मत्स्य कन्या के पास जाके कहो कि तुम्हें एक जादुई हंडी चाहिए जिससे मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी ना पड़े। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा लालच क्यों कर रही हो? तुम मेरे पहले तुलिका जैसे नहीं रहे। लेकिन दिनेश अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसकी कोई बात टाल नहीं पाता था। मजबूर होके वो फिर से तालाब के किनारे जाता है। मत्स्य कन्या, मत्स्य कन्या, तुम्हें मेरी पुकार सुनाई दे रही है? कहो दोस्त, क्या चाहिए? मेरे पत्नी अब खाना नहीं बनाना चाहती। उसे एक जादुई हंडी चाहिए जिससे मांगने पर खाना अपने आप चले आए। ठीक है, तुम जो मांग रहे हो मैं वही दूंगी, तुम घर जाओ। दिनेश घर पहुंचते ही देखा कि सच में एक जादुई हंडी आ गया है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। हर दिन तुलिका अलग अलग चीजें मांगने लगी। उसके शरीर में रहने वाली चुड़ैल अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने लगी। फिर एक दिन वो मत्स्य कन्या को खाने की योजना बनाती है। सुनो ना, मैं तो कभी भी तुम्हारी वो दोस्त मत्स्य कन्या को नहीं देखा। वो हमारे कितने मदद किए और मेरा हर एक इच्छा पूरा किया। आज तुम तुम्हारे वो दोस्त को हमारे घर आने के लिए कहो ना, मैं मिलना चाहती हूँ। इतने दिनों में पहली बार तुम कुछ अच्छा कहा। तुम्हें जब देखने को मन हुआ, मैं मत्स्य कन्या को जरूर लाऊंगा। ये कहते ही दिनेश तालाब के किनारे जाके मत्स्य कन्या को बुलाता है और उसे घर आने का निमंत्रण देता है। मत्स्य कन्या दिनेश की बात मानकर उसके घर आती है। अरे कितनी सुंदर है तुम्हारा दोस्त। अब ये मत्स्य कन्या एकदम मेरी नजदीक है। मैं जाके चाकू लेकर आती हूँ। आज ही उसे टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगी। फिर मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगी। सुनो ना, तुम्हारे दोस्त के लिए मैं रसोई से कुछ खाना लाती हूँ। जब दिनेश और मत्स्य कन्या बात कर रहे थे तब तुलिका रसोई से एक बड़ा चाकू लाकर मत्स्य कन्या की पूंछ काट देती है। ठीक उसी वक्त चुड़ैल तुलिका के शरीर से निकल आती है। ये क्या? ये तो एक चुड़ैल है। ये चुड़ैल इतने दिनों से मेरी पत्नी के शरीर में थे। मतलब ये सब लालच चुड़ैल करवा रही थी। मत्स्य कन्या जादुई मोती हाथ में लेकर अपनी माँ को पुकारते ही उसकी माँ जल पड़ी तुरंत वहाँ आ जाती है।
चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बेटी की पूंछ काट दी। मैं अभी तुझे भस्म कर दूंगी। ये कहते ही माँ जलपरी अपनी जादुई शक्ति से चुड़ैल को भस्म कर देती है, फिर बेटी की पूंछ भी जोड़ देती है। इसके साथ साथ चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और स्वर्ण जलपरी वहाँ प्रकट होती है। फिर सोमू 10 साल का एक छोटा सा लड़का है जो अपनी माँ के साथ एक मिट्टी के घर में रहता है। सोमू के जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पिता झील के किनारे वाले मैदान से अचानक गायब हो गए थे। कहा जाता है कि उस मैदान से सिर्फ सोमू के पिता ही नहीं बल्कि कई बकरियां, गाय और यहाँ तक कि कुत्ते भी गायब हो गए हैं। तब से वो झील और झील के किनारे वाले मैदान में कोई भी नहीं जाता था। लेकिन सोमू ने आजकल उस झील के किनारे गायों को घास खिलाने जाना शुरू किया है और ये देखकर गांव के एक बुजुर्ग, ए समो, क्या तुझे उस झील की घटना के बारे में कुछ पता नहीं है? वहाँ वो झील पहले नहीं था, सिर्फ सूखी जमीन थी। फिर अचानक एक दिन वो झील दिखाई देने लगे। तेरे पिताजी वहाँ गाय चराते हुए गायब हो गया था। तुझे भी कुछ हो जाएगा। अरे मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे गायों के लिए इतने सारे घास कहाँ से लाऊं? उस झील के किनारे वाले मैदान में कितने हरे घास हैं। मेरे गाय वहाँ पेट भर के खाते हैं। मेरे बात सुनो बेटे, कब क्या खतरा आ जाए उधर मत जा तू। लेकिन सोमू उनके बात नहीं मानता और वो गायों को लेकर झील के किनारे वाले मैदान की ओर चला जाता है। वहाँ गायों को मैदान में छोड़कर वो एक कांटे लेकर झील के किनारे मछली पकड़ने लगता है। इस झील में कितनी मछलियाँ हैं और इसके किनारे कितनी हरी हरी घास है। गाँव वाले डर के मारे यहाँ नहीं आते, इसीलिए मुझे कितने सारे मछलियाँ मिलती और गायों भी पेट भर के खाती है। और इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन रात के समय जब सोमू सो रहा था, अचानक उसकी सारी गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे गायों ने कुछ देखकर बहुत डर गई है। अरे इतनी रात को सारी गाय चिल्ला क्यों रहा है? अचानक इन्हें क्या हो गया? माँ अभी सो रही है, मैं ही जाकर देख आता हूँ। सोमू घर से बाहर निकलकर गायों के पास जाकर देखता है कि वहाँ एक गाय रस्सी तोड़कर कहीं चली गई है। अरे मेरी कमली गाय कहाँ चली गई? लगता है घास खाने के लिए उस झील के किनारे भाग गई है। मैं जाकर उसे ले आता हूँ। सोमू तो बहुत बहादुर लड़का है, इसीलिए वो जरा भी डरे बिना सीधा उस झील के किनारे वाले मैदान की ओर चला जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद, अरे कमली गाय तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन वो गई कहाँ? फिर वो अचानक देखता है कि झील के किनारे वाले मैदान की घास गायब है और वो बड़ी झील भी वहाँ नहीं था। अरे बाप रे, ये कैसे संभव है? यहाँ के वो झील, जमीन के हरे घास सारे अचानक कहाँ गायब हो गए? ये सब क्या हो रहा है? भ्रम तो नहीं है? ठीक उसी समय अचानक से एक तेज तूफान चलने लगी। उस तेज तूफान ने जैसे सोमू को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। अरे ये क्या हो रहा है? मैं तो जमीन पर पैर टिका के नहीं रख पा रहा हूँ। लग रहा है जैसे कोई मुझे धक्का दे रहा है। उस तूफान की ताकत ने जैसे उसे धक्का देते हुए उसके घर की ओर ले जाना शुरू किया और वो घर पहुँचते ही तूफान रुक गया। सोमू को कुछ भी समझ नहीं आया। वो अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। अगले दिन सुबह, सोमू, बेटा सोमू, इतनी देर तक सो रहा है? क्या गायों को आज घास खिलाने नहीं ले जाएगा? सोमू जल्दी उठकर बिस्तर पर बैठता है और अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ, जा रहा हूँ। क्या देर हो गया? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। पता है सोमू, कमली गाय आसपास कहीं भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ उसकी रस्सी पड़ी हुई है। तू झील के किनारे जाके एक बार देख तो बेटा।
पता है माँ, उस दिन गोपाल दादाजी पिताजी के बारे में कह के उस झील के किनारे वाले मैदान में जाने के लिए मना कर रहे थे। अच्छा माँ, मैं जो जाता हूँ तुम्हें डर नहीं लगता? बहुत डर लगता है बेटा, लेकिन हम दूध बेचकर ही अपना गुजारा करते हैं और गायों को पेट भरकर खाना नहीं देंगे तो दूध कहाँ से मिलेगा। इसीलिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि तुझे कोई नुकसान न पहुँचे। फिर सोमू गायों को चराने के लिए निकल पड़ता है और झील के किनारे वाले मैदान में पहुंचकर देखा, अरे पहले जैसा ही जमीन पर हरे हरे घास, पानी से भरा हुआ वो झील, सब कुछ ठीक ठाक है। तो फिर कल मैंने क्या देखा और मेरा कमली गाय कहाँ चली गई? बहुत खोजने के बाद भी कमली गाय को नहीं पाया गया। सोमू पूरे दिन झील के किनारे बैठकर सोचता रहा और उसी दिन आधी रात को सोमू बिना अपनी माँ से कुछ कहे छुपके से घर से निकलकर झील के किनारे वाले मैदान के पास आता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर देखता है कि झील का पानी तेजी से घूमने लगा है। अरे बाप रे, ये तो झील के पानी से एक स्वर्ण जलपरी निकल के आई। सोमू और देर किए बिना दौड़कर उस सुनहरी जलपरी के सामने जाता है। तुम कौन हो? क्या तुम हर रात झील के पानी से निकल आती हो? मैं सुनहरी जलपरी हूँ। एक चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से मुझे इस झील में कैद करके रखा है। वो हर रात यहाँ वहाँ शिकार करती है, कभी कभी यहाँ भी आती है। तब मुझे उस चुड़ैल के लिए शिकार लाना पड़ता है। अच्छा, तो तुम ही हो जो मेरे कमली गाय को पकड़ के रखा है? हाँ, वो चुड़ैल कल यही थी। उसी के खाने के लिए तुम्हारी कमली गाय को मैं ले आई थी। अब तुम यहाँ से चले जाओ, वो चुड़ैल कभी भी आ सकती है। सोमू उस दिन के लिए वहाँ से लौट आता है, लेकिन रात में फिर उसकी गाय डर के मारे चिल्लाने लगती है। तब वो जल्दी से घर के बाहर निकलकर देखता है कि मंगला गाय वहाँ नहीं है। सोमू दौड़कर फिर से झील के किनारे वाले मैदान के पास जाता है और छिपकर देखता है कि वहाँ झील और घास कुछ भी नहीं है। वहाँ सिर्फ सुनहरी जलपरी खड़ी है। क्या वो चुड़ैल आज भी यहाँ था स्वर्ण जलपरी, और वो मेरे मंगला गाय को भी चुरा लिया क्या? हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो चुड़ैल तुम्हें भी। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो मुझे बताओ कि उस चुड़ैल को कैसे सजा दी जाए और तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? इस पूरे मैदान के घास ही उस चुड़ैल के सिर के बाल हैं। उनमें ही उसकी जान छिपी हुई है। अगर तुम एक दिन के अंदर शाम होने से पहले ही सारी घास काटकर उसे जला सकते हो तो वो चुड़ैल मर जाएगी, लेकिन तुम किसी की मदद नहीं ले सकोगे और किसी को कुछ बता भी नहीं सकोगे। सोमू ये सुनकर फिलहाल घर लौट आता है, लेकिन सुबह होते ही वो उस मैदान में घास काटना शुरू कर देता है। दिन चढ़ने के साथ तेज धूप की गर्मी से उसका शरीर जलने लगता है, लेकिन वो बिना रुके घास काटता ही रहता है। ए समू, पागल हो गए हो क्या? इतनी धूप में घास क्यों काट रहा है? इस कड़ी धूप के वजह से तू बेहोश भी हो सकता है। सोमू उसकी बात का जवाब नहीं देता। वो हाथ चलाकर घास कटता रहता है। ये देखकर गोपाल दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद उसकी माँ वहाँ आकर, ओ सोमू, मेरे बच्चे घर चल। पूरे दिन तूने कुछ नहीं खाया, एक बूंद पानी तक नहीं पिया। इतनी सारी घास का क्या करेगा? मेरे बच्चे घर चल। सोमू माँ की बात का भी कोई जवाब नहीं देता। वो घास काटता ही रहता है। इस तरह घास काटते काटते जब लगभग शाम हो जाती है, तब अचानक एक भयंकर तूफान उठता है और चारों ओर धूल से भर जाता है। सोमू समझ जाता है कि क्या होने वाला है। वो और तेजी से घास काटना खत्म करके जैसे ही आग जलाने जाता है, तभी एक गंजी चुड़ैल आकर, रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जा, घास पे आग मत लगा, रुक जा, नहीं तो तुझे खत्म
तेरी गर्दन मरोड़ के खून पी जाऊंगा। लेकिन चुड़ैल कुछ करने से पहले ही सोमू उस घास में आग लगा देता है और चुड़ैल इसके साथ साथ चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और स्वर्ण जलपरी वहाँ प्रकट होती है। फिर तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद सोमू, आज मेरी मुक्ति हो गई। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ सोने के सिक्के देती हूँ। तुम इन्हें बेचकर और गाय खरीदना और इस मैदान में खेती करना। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि ये झील हमेशा ऐसे ही रहेगी। ये कहते ही स्वर्ण जलपरी सोमू को उपहार स्वरूप सोने की सिक्के दिए, फिर अदृश्य हो गई। सोमू उससे कुछ और गाय खरीदकर दूध बेचने लगा और उसी जमीन पर खेती करके खुशी से दिन बिताने लगा। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं रुचि, रियांश, अनीता, सीमा, संध्या, लीशा, सुनील, राधिका, ऋषि, कांचन, गार्गी, अमृता, सुरेश, उमेजा, राजा। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए रियोबर्ड्स हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं? जल्दी से क्लिक करके देखिए।